तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम एकदम नए अंदाज में आए हैं 12th क्लास में। बाबू आज हम 12th क्लास का इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। ये कैलकुलस का पार्ट है बाबू, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो बाबू एक दिन जो वीडियो है, एक वीडियो 11th का अपलोड होगा और एक वीडियो 12th का। 12th में कैलकुलस यानी कैलकुलस का जो पार्ट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे और 11th में ट्रिग्नोमेट्री। तो बाबू दोनों बच्चा एकदम मजा लेगा, यानी 11th और 12th दोनों का। क्योंकि बाबू जब हम 11th को पढ़ा रहे थे तो 12th का बच्चा का मैसेज आ रहा था, कमेंट कर रहा था कि एक बार गुरुजी 12th को भी पढ़ाइए, ठीक ना। तो बाबू उसका भी बात मान लिए, ठीक ना। और सबसे बेहतरीन चैप्टर में एक चैप्टर है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो बाबू एकदम बारीकी रूप से समझाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एकदम अच्छे से बैठ जाओ, एकदम वीडियो को स्किप मत करना पगला। अगर समझ में ना आए तो डिसलाइक करो, वीडियो को डिसलाइक करना, अनसब्सक्राइब करो और ब्लॉक करके भाग जाओ। लेकिन बाबू अगर समझ में आए तो ही सब्सक्राइब करना चैनल को। एकदम आराम से बैठ रहो, एकदम कसम खाते हैं कि एकदम समझा कर ही रहेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो बाबू और हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन, ठीक ना। तो बाबू सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक, तो इंटीग्रेशन बाबू डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन जो होता है बाबू, इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन जैसे देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, मतलब कोई छोटा सा चीज और फिर वापस, जैसे डिफरेंशिएशन को फिर वापस हमको जोड़ना हो तो हम इंटीग्रेशन को मतलब इंटीग्रेशन में जाते हैं, ठीक ना। तो मतलब उल्टा प्रोसेस होता है। मेरे बात को ना एक बार तोड़ दो, जैसे ये कलम को तोड़ दिए, ये कलम है तो कलम को थोड़ा सा पार्ट को दिखाने के लिए डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन फिर उसी को वापस जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक ना। तो ये उल्टा प्रोसेस होता है, एक बार तोड़ो एक बार जोड़ो। तो बाबू डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से ये थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा टना हुआ है। क्यों? क्योंकि बाबू कोई भी चीज अगर घर को तोड़ रहे हो तो घर को तोड़ने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जोड़ने में टाइम लगता है। तो इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करता है फिजिक्स में, ठीक ना। तो आओ बाबू एकदम आराम से देखते हैं इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बाबू। इंटीग्रेशन जो होता है, ठीक ना, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड क्या? इंटीग्रेशन। एकदम आराम से बैठ रहो, एकदम हिलना नहीं है। एकदम इंटीग्रेशन बच्चे को भारी लगता है, एकदम समझा कर नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो बाबू नहीं फिर आना वीडियो पे, दोबारा मत आना। काहे आएगा बाबू जब समझने में नहीं आएगा तो। लेकिन हम समझाने की गारंटी लेते हैं, एकदम रुक कर रहना, एकदम टसक मसक मत करना। देखो, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। It is denoted by ये बाबू इसका सिंबल है। ये जो छोटा सिंबल है, ये सिंबल इंटीग्रेशन क्या। हालांकि डेरिवेटिव का सिंबल क्या था, डेरिवेटिव का हम लोग देखे थे, है ना। हालांकि डेरिवेटिव को भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत है तो बाबू डेरिवेटिव का भी वीडियो अपलोड इस पर कर दिया जाएगा, ठीक ना। अच्छा, तो डेरिवेटिव का जो डिफरेंशिएशन था बाबू वो क्या था, dx लिखते थे या f' लिखते थे, ये नहीं लिखते थे, या बाई डैश लिखते थे। ये सारा प्रोसेस था डेरिवेटिव का। अच्छा, तो ये सारा बाबू डेरिवेटिव का था और हम डेरिवेटिव भी पढ़ाएंगे, सारा इसमें होगा। और सारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला को हम प्रूफ करेंगे 11th क्लास में, ठीक ना। फर्स्ट डिफरेंशिएशन से, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग 11th में पढ़ेंगे। तो अभी 11th पर भी काम चल रहा है, मतलब 11th के चैप्टर पर यानी केसीस ना उस पर भी काम चल रहा है। और यहाँ भी यानी एक एक दिन दोनों का मजा देंगे पगला। एक के दिन में दोनों खाली 11th वाला मजा ले रहा है पगला।
आए अब 12th का भी थोड़ा थोड़ा मजा लेने दो, दोनों मिलकर न हो, क्लास एग्जाम आने वाला है। तो बाबू एकदम बेहतरीन से बताएंगे, एकदम समझ लो आराम से। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, इट इज डिनोटेड बाय ए, दिस इज सिंबल, इसको सिंबल भी बोल सकते हैं या नोटेशन, ठीक ना। अच्छा ये नोटेशन है बाबू किसका, इंटीग्रेशन का। अच्छा अब बात यहाँ पे यही आया बाबू कि इंटीग्रेशन को हम लोग 2 पार्टों में जनरली पढ़ेंगे, हालांकि वो 2 पार्ट में यानी कि 2 पार्ट के अंदर कई पार्ट होता है इंटीग्रेशन में, लेकिन हम फिलहाल नहीं 2 पार्ट हम लोग जानेंगे और 2 पार्ट के अंदर कई पार्ट होता है, तो उसके बारे में हम लोग जब लेक्चर देंगे तो फिर धीरे धीरे बताते चलेंगे, ठीक ना। तो बाबू 2 पार्ट में क्या कैसे पढ़ेंगे, पहला पार्ट जो होता है बाबू इंटीग्रेशन का, ठीक ना, 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट होता है क्या, इंडिफिनिट यानी इंडिफिनिट इंटीग्रल, और सेकेंड जो है बउआ इंडिफिनिट, और सेकेंड जो है डिफिनिट इंटीग्रल। और हालांकि डिफिनिट के अंदर भी कई पार्ट है, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक ना, सब्स्टिट्यूशन, तो वगैरह वगैरह होगा तो हम बाद में बताएंगे, जब हम पढ़ाते रहेंगे तो वहाँ भी बता देंगे। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल और इंडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रल, हालांकि बाबू हम लोग क्या करेंगे, पहले इंडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो चलो हम लोग देखते हैं, जैसे बात को समझो बाबू, जैसे अब समझो, कई बच्चा क्या होता है कि डिफरेंशिएशन के फार्मूला में और इंटीग्रेशन के फार्मूला में दिक्कत करता है कि डिफरेंशिएशन का फार्मूला और इंटीग्रेशन का फार्मूला दोनों मिक्सचर लगता है। लेकिन बाबू आज हम ऐसा बताएंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का फार्मूला एकदम ब्रेन में हिगड़ जाएगा, एकदम मतलब बढ़ जाएगा, ठीक ना, घबराना नहीं है। देखो सबसे पहले बात है बाबू कि हम लोग ये इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे। तो देखो आराम से, जैसे सपोज करो कि हम लोग उल्टा जानते हैं, तो हमारे पास कोई फंक्शन है, अब वो फंक्शन है, ये फंक्शन है, और इसका डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसका डेरिवेट एफ डैश एक्स होता है। अच्छा फिर उसके बाद डेरिवेटिव एफ एक्स इधर जाएगा बाबू, तो इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक ना, और डी एक्स। अब दोनों पट्टी इंटीग्रेशन का सिंबल लेते हैं, तो दोनों पट्टी जब इंटीग्रेशन का सिंबल लेंगे तो हमारे पास क्या होगा बाबू, एकदम आराम से बैठ के देखना, एफ एक्स डैश इतना डी एक्स, इससे ये कैंसिल कर जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, तो उल्टा का मतलब कहीं कट ही जाएगा, ठीक ना, उल्टा एक दूसरे को इन्वर्स है तो काट ही देगा, ठीक ना। अच्छा अब उसके बाद देखो, तो हमारे पास बचा क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स। अब यहाँ से देखो हालांकि प्लस का सी, अभी सी क्यों होता है बाबू ये बात बताएंगे। ये सी क्यों होता है, सी मतलब कांस्टेंट, मतलब ये सी आता कहाँ से, तो तुम गौर से बैठ रहो, हटना नहीं है, सारा चीज़ बताएंगे, ठीक ना। देखो तो बाबू अब देखो एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना था, एफ डैश एक्स, लेकिन एफ डैश का इंटीग्रेशन फिर वापस क्या गया, एफ एक्स आ गया, और ये सी जो है कांस्टेंट है, सी को अभी मत लिखो, बाद में बताएंगे, ठीक ना। अच्छा एफ एक्स देखो बाबू, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, लेकिन इसी का इंटीग्रेशन वापस क्या आ गया, एफ एक्स, मतलब उल्टा हुआ कि नहीं, इसका इंटीग्रेशन किया तो फिर वापस एफ एक्स आ गया, ठीक ना। तो ये बाबू कहानी थी। अच्छा फिर एक बात और समझो, अच्छा तो इसका मतलब ये बात पता चल रहा है बाबू कि इसका उल्टा होता तो इसका फार्मूला भी उल्टा होगा। तो चलो हम उस फार्मूले को देखते हैं आराम से, ठीक ना। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग हालांकि इनडिफिनिट अभी पढ़ेंगे, डिफिनिट नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना, अभी इनडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग सारा चीज़ बताएंगे कि इंटीग्रेशन में मतलब सी, इंडिफिनिट में सी क्यों लगता है, सी क्या होता है, कहाँ से आता है, तो सारा चीज़ बताएंगे, घबराना नहीं है। अच्छा अभी हम लोग देखें कि dx कहाँ से आया, dx जो अभी हम लोग देखे कि ये जब इंटीग्रेशन था बाबू dx, ये dx, ठीक ना, इसका f डैश x का, तो ये वापस फिर f x आया था।
तो ये dx डेरिवेटिव से ही आया था, तो ये बात को भी ध्यान रखना कि dx कहाँ से आता है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे देखना है, देखो अब बाबू हम एक पट्टी क्या करते हैं, एक पट्टी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखते हैं और एक पट्टी डेरिवेटिव का, और देखते हैं कि दोनों का उल्टा काम करता है कि नहीं। तो बाबू एकदम घबराओ नहीं, देखो इधर। तो पहले हम लोग डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक ना। पहले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, एक पट्टी डिफरेंशिएशन का हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये है बाबू ग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है। अच्छा, एक पट्टी डिफरेंशिएशन का और एक पट्टी इंटीग्रेशन का। थोड़ा बात को समझना, देखना उल्टा कैसे होगा। जैसे पहला फार्मूला बाबू हम जानते हैं, और किसका, डी साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स, यानी साइन का डेरिवेटिव। और बाबू हम 11th पे अभी काम कर रहे हैं, हम ये भी बताएंगे जब फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ाएंगे 11th क्लास में ही फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ना है, ठीक ना, केसीसी ना या एनसीईआरटी में। तो वहाँ पर भी बाबू हम ये बताएंगे कि साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यों होता है, कहाँ से आता है, वो लिमिट का पूरा फंडा बताएंगे वहाँ पे, ठीक ना। तो एकदम सब्र करो, सारा वीडियो वहाँ पे हम अपलोड करेंगे, हालांकि अभी काम चल रही है, ठीक ना, अपलोड होने का। तो आराम से देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अच्छा, लेकिन बाबू, लेकिन वही बात अगर इंटीग्रेशन करें, क्योंकि उल्टा होता है, इंटीग्रेशन इसका उल्टा होता है। तो देखो, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, अच्छी बात है। अब कॉस का फिर वापस यहाँ से यहाँ जाना, एक बार इसको तोड़ कितना लाए और फिर इसको जोड़ के फिर वापस यहाँ आ जाएंगे। तो इसका कॉस का अगर इंटीग्रेशन देखें तो बाबू कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स होता है, और साइन एक्स अब प्लस सी। क्योंकि गुरुजी सी कैसे, सारा फार्मूला लिखते जाना। देखो सी कैसे आया बताते हैं बाबू, सी कहाँ से आता है। देखो सी जो है यहाँ पे, हालांकि इसको मिटा लो, सी जो है वेयर सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट, यानी सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। लेकिन ये आता कहाँ, ये है क्या, तो यही बात हम बताते हैं कि ये है क्या। देखो ए बाबू बात समझो, अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखते हैं, जैसे सपोज करो कि साइन एक्स का डेरिवेशन कितना हो गया, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, डी साइन एक्स प्लस 2 का भी डेरिवेटिव अगर करेंगे, ये दोनों का डेरिवेटिव, तो देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और 0 का 2 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा, तो ये 0 तो यानी कि कॉस एक्स हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर डी क्या बोलता है, डी साइन एक्स प्लस 3 का भी डेरिवेटिव करेंगे तो भी कॉस एक्स आएगा। फिर डी साइन एक्स प्लस 10 का भी डेरिवेटिव करेंगे तो भी कितना आएगा बाबू, इसका भी डेरिवेटिव अगर करेंगे तो भी कॉस एक्स आएगा। तो अब बताओ बाबू, अब ऐसे समझो कि अगर इसका इंटीग्रेशन हम करें तो फिर वापस इतना आना चाहिए। मतलब ये बात पता नहीं ना है कि हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर वापस ये आना चाहिए, लेकिन इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन तो ये आएगा, और इसका भी देखो ये भी कॉस से है और ये भी कॉस से है, लेकिन डेरिवेटिव क्या था वो 2, 3, 4 जितना भी कांस्टेंट था वो सब के लिए कॉस ही दे रहा था। मतलब कि अगर 2, 3, 4, 5, 3 मतलब 2 कुछ भी कांस्टेंट था एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कुछ भी है साइन के साथ, तो भी क्या दे रहा था, पॉजिटिव, मतलब कॉस ही एक्स दे रहा था। अच्छा, लेकिन अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो रिवर्स प्रोसेस होता है। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे dx तो ये फिर क्या दे देगा, साइन एक्स। तो कहाँ ये 2 कहाँ गया, ये 2 तो नहीं ना बाबू। तो यही कांस्टेंट, यही सारा कांस्टेंट को नपाता होने, जैसे कांस्टेंट नहीं ना फेंक रहा, देखो ये कांस्टेंट फेंक रहा, देखो तो जैसे इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो फिर वापस ही आना चाहिए, उल्टा होता है, रिवर्स हो, अभी बताया इन्वर्स होता है। तो जब इसका डेरिवेटिव हम कर रहे हैं
तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फिर वापस किसका आना चाहिए, cos x आना चाहिए, लेकिन ये 2 तो आ नहीं रहा है, तो यही 2, 3, 4, 5 जो है बाबू, वही सारा चीज जो छुपा हुआ है उसी को फिर वापस c लिख देते हैं कि यहाँ पे कोई एनी कांस्टेंट, मतलब c वेयर c इज एनी कांस्टेंट, ठीक ना, एनी कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट होगा, कौन, जो डिफरेंशिएशन में रहा होगा, ठीक ना, क्योंकि गुरुजी लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ के लिए तो कोई नहीं, तो ठीक है, जीरोवा तो हो सकता है ना, ये भी तो कोई भी, ये भी तो जीरो क्या है, कांस्टेंट ही है, तो ये सारा बात को समझना है, ठीक ना, घबराना नहीं, सारा चीज बताएंगे। अच्छा, एकदम पूर्ण रूप से बताएंगे बाबू, सारा लेक्चर अपलोड होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का भी, ठीक ना, और सारा का लेक्चर अपलोड होने वाला है, घबराना मत, रोज एक वीडियो अपलोड हो रहा है, तो भी लोग, ठीक ना, खाली दोस्तों में शेयर करो एकदम मस्ती से। अच्छा, तो अब देखो, ये पहला फार्मूला था बाबू, ये पहला फार्मूला। अच्छा, दूसरा फार्मूला क्या है बाबू, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला ध्यान में रखना, ये इसको ध्यान में मत रखना, ये तो हम एक फील करवा रहे हैं कि इससे यहाँ जाएंगे तो इससे फिर यहाँ, ताकि ब्रेन में अगर डेरिवेटिव का फार्मूला याद हो तो इंटीग्रेशन का एकदम भंडार तरीके से याद हो जाएगा, और बाबू एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी इंटीग्रेशन से 12th क्लास में पूछा जाता है, तो एकदम अच्छे से पढ़ो, एकदम सारा क्लियर कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आज आप कमेंट में एकदम बोल सकते हैं कि गुरुजी यहाँ प्रॉब्लम था। अच्छा, तो बाबू फिर से हम कॉस का डेरिवेटिव देखते हैं, तो कॉस एक्स का अगर डेरिवेटिव देखेंगे तो पता है तुमको कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है, ठीक ना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अच्छा, लेकिन यही हम बाबू माइनस साइन एक्स का करें तो फिर वापस कॉस, लेकिन माइनस को नहीं रखेंगे, ये माइनस को नहीं, केवल कॉस को रखो और ये माइनस इसमें लगा देना उल्टा में, ठीक ना, बात समझो, जैसे माइनस अगर चलो माइनस से चलो माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो फिर वापस क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी, लेकिन ये माइनस यहाँ अच्छा नहीं लगता इसलिए माइनस को यहाँ कर दो, ठीक ना, क्योंकि माइनस अगर कॉमन लेंगे, ठीक ना, इंटीग्रेशन से बाहर माइनस आ ही जाएगा, तो ये माइनस को यहाँ रख दो। इसका मतलब ये हुआ कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ये बात को ध्यान में रखना। अच्छा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अच्छा, नंबर 3 बाबू टैन का डेरिवेटिव, किसका, टैन का, यानी डी टैन एक्स का डेरिवेटिव जो होगा, तो टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन, तो इसी का इंटीग्रेशन फिर वापस क्या हो जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वापस tan x हो जाएगा, वापस tan x, और प्लस c तो चलते रहेगा क्योंकि c कांस्टेंट तो है ही। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर 4 की अगर बात करें, ठीक ना, नंबर 4 की अगर बात करें तो बाबू d cot का डेरिवेटिव देखते हैं, cot x का डेरिवेटिव, तो cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x, ठीक ना, माइनस cosec x cot x, ठीक ना, cot का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x, तो बाबू फिर से वापस अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें इसका, क्योंकि अगर डेरिवेटिव का फार्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला याद हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो साइन का डेरिवेटिव cos x, अच्छा था cos का वापस sin x, मतलब उसका उल्टा कर देंगे, मने में उल्टा कर देंगे, मतलब ब्रेन में एक फाइल बनना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव का अगर याद है तो क्या बोलता है, इंटीग्रेशन का भी याद हो जाएगा क्योंकि इन्वर्स प्रोसेस होता है। अच्छा, तो माइनस कॉसेक यानी कि कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बाबू dx, हालांकि dx यहाँ छूट गया dx, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका फिर वापस कहाँ चल जाएंगे, कॉट एक्स, यानी कि माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक ना, माइनस कॉट एक्स। अच्छा, माइनस कॉट एक्स और प्लस का c। अच्छा, फिर नंबर 5 नंबर जो फॉर्मूला है, ठीक ना, उसमें बाबू हम सेक का लिखते हैं, तो बाबू सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टाइन एक्स, सेक एक्स टाइन एक्स, इसका मतलब कि इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है, यानी सेक एक्स टाइन एक्स का डेरिवेटिव होता है क्या होता है, सेक, फिर से वापस चल जाएगा सेक एक्स में चल जाएगा, और प्लस का सी, देखो उल्टा ई वाला को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वापस फिर ये देखो इसका डेरिवेटिव ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फिर वापस ए ही चला, लेकिन सी क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर यहाँ 2 भी होता तो भी क्या फेंकता बाबू, 2 भी होता तो भी सेक फेंकता, इसलिए 2, 3, 4, 5 सबको मेंटेनेंस करने के लिए सी लेते हैं। एकदम बात समझना, एकदम पूरा डिटेल तोड़ रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, फिर उसके बाद देखना सेक एक्स tan एक्स का तो हो गया। अच्छा,
नंबर 6 है जो बाबू, ठीक ना, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव जो होगा, ठीक ना, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव जो होगा, ठीक ना, वो कितना होता है? कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव तो हो गया सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स। अच्छा, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। कॉट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, नहीं तो tan एक्स का होता है। कॉसेक का होता है कॉसेक एक्स से कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan एक्स तो हो ही गया, सेक का सेक एक्स tan एक्स और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक ना। सेक एक्स का डेरिवेटिव जो होता है बाबू कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक ना। तो अगर फिर हम वापस कहाँ चलें, कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर डेरिवेटिव करें तो फिर वापस हम कहाँ चल जाएंगे, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, तो ये प्लस का सी। अच्छा, फिर उसके बाद देखो इतना तो हो गया फार्मूला बाबू। अच्छा, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी तो कांस्टेंट है, इसको मिटा लेते हैं, ठीक ना, सी तो यहाँ कांस्टेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो एक पट्टी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का लिखते हैं और ये एक पट्टी कुछ इंटीग्रेशन का लिखते हैं, इंटीग्रेशन और लिखना है अभी इंटीग्रेशन। तो बात समझो, इतने लिख देते हैं इंटीग्रेशन। अच्छा, तो बाबू अब कैसा लिखते हैं, देखो ये हमारे पास किसका हो गया, ये इतना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा, ठीक ना। अच्छा, इतना किसका हो गया बाबू, इतना जो हो गया वो हो गया साइन इनवर्स, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और अब हम लोग चलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखते हैं, ठीक ना। तो बाबू हम लोग जानते हैं कि 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका डेरिवेटिव जो होता है, इसका नहीं, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बाबू वो क्या होता है, कितना नंबर फार्मूला, 7 नंबर, क्या कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो इसका इंटीग्रेशन अगर देखें हम, इसका अगर इंटीग्रेशन देखें तो इसका इंटीग्रेशन देखो उल्टा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उल्टा हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स, फिर वापस चलाएगा, ठीक ना। देखो फिर वापस चलाएगा ना, देखो डेरिवेटिव ये और फिर इंटीग्रेशन वापस वहीं चल जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद देखो 8 नंबर, अगर डी कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कहोगे गुरुजी -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो इसका इंटीग्रेशन की अगर बात करें हम, इसका इंटीग्रेशन की लग ले, देखो इधर डेरिवेटिव उधर इंटीग्रेशन, मतलब इधर डिफरेंशिएशन उधर इंटीग्रेशन का फार्मूला। तो बाबू इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन से ही इंटीग्रेशन का फार्मूला बन रहा है, ठीक ना। अच्छा, तो अब फिर वापस इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो माइनस को हटा दो पहले, थोड़ा देर लेंगे, ठीक ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस कॉस इनवर्स एक्स, अब प्लस का सी है बाबू, प्लस का सी चल रहा है, ठीक ना। अच्छा, फिर उसके बाद 9 नंबर में अगर देखो, 9 नंबर की बात करें तो इसमें डी टाइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो कहोगे गुरुजी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, हालांकि डी एक्स है यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, इसका इंटीग्रेशन वापस फिर से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर 9 की बात करें, 10 का, तो कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर वापस इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो बाबू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये माइनस देखो, माइनस यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख देते हैं, और प्लस का सी, ठीक ना, प्लस का सी सब में चल रहा है, सी इज अ कांस्टेंट, ठीक ना। अच्छा, फिर उसके बाद 11th में है बाबू, 11 नंबर में क्या है, ये कॉट हो गया। अच्छा, सेक हो गया, नहीं
चलो सेक का लिखते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो कहो कि गुरुजी सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फिर वापस हम जब इसका इंटीग्रेशन करें इसका, तो फिर वापस क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू फिर वापस सेक इनवर्स x हो जाएगा, सेक इनवर्स x। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, उसके बाद 12th नंबर फार्मूला में अगर d कॉसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो कहो कि गुरुजी d कॉसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो जब फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा dx। तो इसका इंटीग्रेशन वापस कहाँ चल जाएगा बाबू? फिर से ही वापस क्या आ जाएगा कॉसेक इनवर्स x। तो ये जो फार्मूला था बाबू, ये किसका फार्मूला था? ये सारा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फार्मूला था, या तो इनवर्स का या इधर इनवर्स का फार्मूला है। तो बाबू हम लोग क्या देखें, तो अगर गौर से देखो तो कुछ हुआ नहीं है। जो इसका जो देखो साइन का डिफरेंशिएशन इतना, तब फिर इसका इंटीग्रेशन फिर वापस यही आ रहा है। देखो तो फिर इसका इंटीग्रेशन किए तो फिर वापस साइन आ रहा है, और इसी कांस्टेंट है क्योंकि 2 भी रहेगा 4 भी रहेगा, कोई भी कांस्टेंट रहा होगा, ठीक ना। तो आई होप कि ये पूरे फार्मूला समझ में आया होगा। तो ब्रेन में पूरा फार्मूला को क्या करो, एक फाइल बना लो अलग अलग, क्योंकि डेरिवेटिव का अगर फार्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का दुनिया के कोई ताकत रोक नहीं सकता। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो कमेंट करो, शेयर करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मदद लो, ठीक ना। अच्छा, तो इसको बाबू स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलते हैं अब और कुछ फार्मूले को लिखते हैं, एल्जेब्रिक फार्मूला, ठीक ना। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला था, अब एल्जेब्रिक फार्मूला लिखते हैं। चलो, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलते हैं एल्जेब्रिक फार्मूला पे। तो ट्रिग्नोमेट्री का बाबू एल्जेब्रिक फार्मूला को देखते हैं, इंटीग्रेशन का एल्जेब्रिक फार्मूला। तो इस सारा फार्मूला को बाबू एक बार कॉपी पर लिखो, क्योंकि जब तक फार्मूला नहीं याद होगा तो इंटीग्रेशन बनेगा नहीं। बाबू इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम बगल में, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन को पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। और डेरिवेटिव भी पढ़ाएंगे, घबराना मत, सारा एग्जाम के तक सारा वीडियो हम अपलोड कर देंगे ताकि तुम लोग का कोई भी दिक्कत ना हो। अच्छा, तो अब ध्यान दो, इधर हम लोग चलते हैं एल्जेब्रिक फार्मूले पे, ठीक ना। तो बाबू एल्जेब्रिक फार्मूला क्या है? देखो, जैसे डेरिवेटिव में अगर देखा जाए बाबू, तो डेरिवेटिव में हम लोग क्या देखते थे, हालांकि 12-13 नंबर था। तो अब फार्मूला इंटीग्रेशन का देखो, अगर इंटीग्रेशन में x के पावर n हो तो डेरिवेटिव में क्या होता था, पावर देख बाहर फेंक एक घटा। जैसे डेरिवेटिव अगर x के पावर n को करते थे तो कैसे करते थे, तो बता दो, n x से n माइनस 1, यही ना। लेकिन इसमें क्या होगा बाबू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका, ठीक ना, कि n नहीं, पावर देख बाहर फेंक नहीं, इसमें क्या होता है कि x n प्लस 1 और यही n प्लस 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में c। फिर उसके बाद सेकेंड फार्मूला, एल्जेब्रिक फार्मूला ये है। अच्छा, सेकेंड इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या है? तो बाबू सेकेंड जो है a के पावर x से dx। अच्छा, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, log a के पावर x अब बटे का log x प्लस c। अच्छा, फिर फार्मूला e के पावर x का डेरिवेटिव भी e के पावर x और इंटीग्रेशन भी e के पावर x प्लस c है, ठीक ना। अच्छा, ये तो हो गया बाबू इतना फार्मूला। अच्छा, अब बाबू बात है कि इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे इतना तो फार्मूला हो गया, ठीक ना, तो है कुछ नहीं, ये सारे फार्मूले को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो और कुछ फार्मूला तो छूटा नहीं ना है,
मेरे हिसाब से और कोई फार्मूला छूटा नहीं है, और अगर छूटा होगा तो फिर हम और नेक्स्ट वीडियो में फार्मूले को बता देंगे, ठीक ना। तो बाबू इतना फार्मूला को पहले क्या करो, ध्यान में रखो। हम नेक्स्ट वीडियो में एक कुछ इसी डायरी मतलब इसी पे यानी NCERT बेस्ड और कुछ जेई का सवाल को भी सॉल्व करेंगे बीच बीच में, ठीक ना। तो बाबू ये एल्जेब्रिक फार्मूला था, तो इस फार्मूले को स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आएंगे, ठीक ना, क्वेश्चंस के साथ। तो आई होप कि ये सारा समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।